तो जय बच्चों, क्लास 10th मैथ्स के अंतर्गत आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक वर्गीकृत आंकड़ा हो तो उसकी माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यिका यानी कि मीन। आप ये जानते हैं क्लास 10th का जो चैप्टर होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, उसमें कुल मिलाकर के 3 इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों की समांतर माध्यिका की गणना करने के लिए, और वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए, और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको माध्यिका ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपके पास एक इस तरह से डेटा दे दिया जाएगा जिसमें कि वर्ग दिया जाएगा, वर्ग अंतराल है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग यानी कि उसका संगत हमको एक बारंबारता दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि आप इस वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका यानी कि मीडियन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्गीकृत आंकड़े की जो वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका का जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है। तो वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका जो सूत्र होता है वो होता है m इज इक्वल टू L1, ठीक है, प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस का c। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, आप जरा देखिएगा ध्यान से। और ये जो आंकड़ा आपका क्षैतिज का है, इसको आपको ऊर्ध्वाधर बनाना है। ध्यान रखिएगा कैसे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल। पेपर में बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, ध्यान रखिएगा। वर्ग अंतराल सबसे पहले आपको लिखना है। क्या है वर्ग अंतराल? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इस वर्ग अंतराल के संगत अब आपको लिखनी है बारंबारता। तो बारंबारता क्या है? बारंबारता 8, 10, 8, 4, 6 और लास्ट में क्या हो गया? 4। ठीक है, सबसे पहले वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता। उसके बाद एक नया वर्ड है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इसको CF से दिखाते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। संचयी बारंबारता निकालते हैं बारंबारता की सहायता से। कैसे? 8 आप 10 का 10 उतारिए, यानी कि बारंबारता जो पहली बारंबारता उसको 10 का 10 उतारिए। उसके बाद आपको क्रॉस जोड़ते जाना है, जैसे 8 और 10 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, ठीक है, 30 और 6 36, 36 और 4 मिलकर हो जाएगा आपका 40। क्लियर है ना? 36 और 4 मिलकर कितना हो गया बच्चों? 40। ठीक, अच्छा, इतना हो गया। इतना होने के बाद बच्चों आप क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे? काम ये करेंगे, मतलब पहला स्टेप यही है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये सारणी बनाने आना चाहिए। सारणी जब आपका बन जाएगा तो आपको निकालना है n/2। ये n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब होता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उसका योग बटे में 2। तो फ्रीक्वेंसी का योग क्या आएगा? इसको जोड़िए जरा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो अगर जोड़ने पर ये आता है, अगर इसको जोड़ने पर ये आता है तो आपकी सारणी बिल्कुल सही है। जोड़िए जरा। 10 और 8 मिलकर के 18 होगा। 18 और 8 मिलाकर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 और 4 मिलकर कितना होगा? 30 होगा। 30 और 6 36, 36 4 40। यानी कुल मिलाकर के जो सिग्मा एफ आएगा वो कितना आएगा? 40 और 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 20 आ गया। अब ये जो n/2 का मान जो 20 आया है, आपको 20 देखना है कि जो हमारी संचयी बारंबारता है वो 20 किसके किसके बीच में आएगी। तो 20 किसके किसके बीच में आएगा बच्चों? 20 आएगा आपका 18 और 26 के बीच में। 20 किसके किसके बीच में आएगा? 18 और 26 के बीच में आएगा। 18 और 26 के बीच में आएगा। 18 और 26 के बीच में आएगा। तो 18 और 26 के बीच में आएगा तो बड़ा कौन है? बड़ा 26 है। तो जो 26 जिस वर्ग में पड़ रहा है, 26 जिस वर्ग में पड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे माध्यिका वर्ग। ये क्या है? ये है माध्यिका वर्ग, है ना? समझ आ रहा है? बात समझिए। ये है वर्ग अंतराल। तो आप n/2 निकालिए, आएगा 20। तो आपको 20 देखना है कि संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में 20 किसके बीच में आएगा? 18 और 26 के बीच में आएगा। तो कौन सा लेना है? नीचे वाला 26। 26 और 30 के बीच में आता तो 30 लेना पड़ता।
30 और 36 के बीच में आता, तो 36 संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होता वो आपका हो जाता माध्यिका वर्ग। ठीक है, इतना समझ में आया। मेन ये है आपका। अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें से मतलब इस फार्मूले को लगाने के लिए L1 पता होना चाहिए, L2 पता होना चाहिए, F पता होना चाहिए, n/2 तो ठीक है, 20 आ गया, यहाँ पे C पता होना चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, इसमें से ये जो ऊपर वाला है 26 के ऊपर, ये है आपका C। ठीक, मतलब संचयी बारंबारता में से सिर्फ C ही मिलेगा आपको, समझ आ रही है बात, सिर्फ C मिलेगा। C 18 हो गया। अब इसमें आ जाइए, जो भी मिलेगा यहीं से मिलेगा। ये जो है आपका, ये है F। देखिए F की जरूरत है ना, संचयी बारंबारता में इसके ऊपर वाला C होगा। अब बाकी इसमें ये वाला F हो गया, ये छोटा वाला हो गया L1, ये बड़ा वाला हो गया L2। छोटा वाला L1, बड़ा वाला L2, छोटा वाला L1, बड़ा वाला L2। अब ये जो आंकड़े हैं ना आपके पास, इसको लिख लीजिए जरा। L1 का मान देखिए 20, L2 का मान देखिए 30, स्मॉल f का मान देखिए 8 और C का मान देखिए जरा 18। इसमें से इसको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, 18 हो गया। क्लियर, उठा करके इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो हमको पता है कि भैया हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास है ना, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ये होता है। तो मान रखिए जाती है, तो कैपिटल M बराबर L1 का मान कितना है भाई, L1 का मान है 20 प्लस L2 माइनस L1 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f का मान कितना है बच्चों, 8 ब्रैकेट n/2 का मान कितना है बच्चों, 20 माइनस C का मान कितना है बच्चों, C का मान देखिए 18, C का मान 18। ठीक है, क्लियर है ना, C का मान कितना हो गया, 18 हो गया। बिल्कुल, आगे जरा देखिए, कैपिटल M इक्वल टू 20 प्लस 30 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे 10 आएगा, 10/8 इंटू, यहाँ पे इंटू है, 20 में से 18 घटेगा 2 आएगा, 2 से 4 को घटाएंगे कितने बार में, 2 से 8 को घटाएंगे कितने बार में, 4 बार में। 4 और 10 2 से घटेगा 5/2 बार में। तो M बराबर बच्चों आएगा 20 प्लस, अगर आप 5 में 2 से भाग देते हैं तो आपको कितना आएगा, 2.5 है ना, आएगा ना। अगर आप 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा। क्लियर है, तो M बराबर जो आंसर आ जाएगा बच्चों 20 और 2 22.5। दिस इज योर आंसर। कितना आएगा बच्चों, 22.5। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, और भी कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आता और इसके लिए वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।